आकलन यानी असेसमेंट। किसी के बारे में कोई भी जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आकलन। इसमें क्या होता है? क्षमता, कमियों, प्रकृति का पता लगाया जा सकता है और उसमें कोई भी कमी होती है तो उसमें एक तरह से सुधार किया जाता है या उन्हें फीडबैक भी दिया जाता है। इसके प्रकार कौन से हैं? रचनात्मक आकलन यानी निर्माणात्मक आकलन भी इसको कहा जाता है। इंग्लिश में फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाता है। तो ये इंग्लिश का वर्ड हमेशा याद रखना। जो होता है पढ़ाने के दौरान किया गया आकलन रचनात्मक आकलन कहलाता है। इसमें ये बच्चों के बारे में जानने का बेस्ट तरीका है। जैसे जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है बीच बीच में बच्चों का असेसमेंट लिया जाता है कि जो बच्चे को करवाया वो बच्चों को कितना आया। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसका निदान उसी वक्त कर दिया जाए। इसके एग्जाम्पल है मौखिक प्रश्नोत्तर, अवलोकन डायरी, चेकलिस्ट, वर्कशीट, वाद विवाद, समूह और व्यक्तिगत कार्य जो दिए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रचनात्मक आकलन कहा जाता है। आपके पास कोई भी ऑप्शन आ जाए कि अवलोकन डायरी किसके अंदर आता है या चेकलिस्ट किसके अंदर आती है तो ये रचनात्मक आकलन के अंदर आता है। और इसके को अधिगम के लिए आकलन भी कहा जाता है कि क्वेश्चन आ जाएगा अधिगम के लिए आकलन किसके अंदर आता है? अधिगम के लिए आकलन रचनात्मक आकलन के अंदर आता है। इसमें ही बच्चों की जो कमियां होती हैं उसका निदान किया जाता है यानी उसको दूर किया जाता है। योगात्मक संकलात्मक आकलन समेटिव असेसमेंट क्या होता है? जो अंत में किया गया आकलन होता है उसे योगात्मक आकलन कहते हैं। जैसे कोई पेपर लिए जाते हैं तो बाद में ग्रेड या मार्क्स दिए जाते हैं तो समेटिव असेसमेंट हो जाता है। निश्चित अवधि के पश्चात स्टूडेंट की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस तो निर्धारण किया जाता है उसे क्या कहते हैं? योगात्मक। इसके अंदर आता है मिड टर्म एग्जाम, पोर्टफोलियो, इंटरव्यू, ऐसे, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन, सेमेस्टर एग्जाम, ये सारे किसके अंदर आते हैं? समेटिव असेसमेंट के अंदर। क्वेश्चन आता है कि अधिगम का आकलन ये किसके अंदर आता है? ये आता है समेटिव असेसमेंट के अंदर। आपके 2 से 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा हर सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, वो एनटीटी का हो या डीएसएसबी का कोई भी एग्ज़ाम हो या आपका प्राइमरी का हो या सीटेट का हो, तो ये टॉपिक आप पढ़ लें। आपके ये क्वेश्चन आते हैं अधिगम में आकलन, अधिगम का आकलन, अधिगम के रूप में आकलन, अधिगम के लिए आकलन, कि कौन कौन से किसके अंदर किस चीज़ को कहा जाता है या आपको कोई लाइन बता दी जाएगी तो पूछा जाएगा चारों में से कौन सा ये ऑप्शन आप किसके अंदर आता है। तो अधिगम में आकलन में क्या होता है? इसमें बच्चा क्या होता है? खुद का आकलन असेसमेंट खुद करता है, पर उसको जहाँ भी प्रॉब्लम आती है तो वो क्या करता है? टीचर से पूछता है, उसको दूर करता है। अधिगम का आकलन, अधिगम का क्योंकि ये ईयरली होते हैं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम होते हैं तो इनमें हम सुधार नहीं कर सकते। जो हमारा अधिगम के लिए आकलन था उसमें हम सुधार कर सकते हैं क्योंकि वो बीच में हमारा लिया जाता है तो उसमें हम बच्चों को कर सकते हैं क्योंकि उसमें मेन पर्पस यही होता है कि बच्चों की जो प्रॉब्लम है उसको दूर करना। पर अधिगम के आकलन में हमें बच्चों को देखा जाता है कि बच्चा नेक्स्ट क्लास में भेजने के योग्य है या नहीं है। अधिगम के रूप में आकलन, अधिगम के रूप में आकलन क्या होता है? टीचर्स क्या करती है? छोटे छोटे ग्रुप्स बना देती है और उसमें कोई टॉपिक दे देगी, करवा देती है, करवा दिया जाता है, उस टॉपिक में डिस्कस करते हैं बच्चे। तो उसमें क्या होता है जो स्टूडेंट होते हैं या वो अपना खुद का आकलन करते हैं या अपने ग्रुप से कहते हैं कि वो मेरा आकलन करवा दें। और इसमें क्या होता है? सीखने का मूल्यांकन करके सुधारने के अवसर देना। इसमें क्या होता है? जो भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है वो अपने क्या प्रॉब्लम को बच्चा सॉल्व कर लेता है। जैसे मैंने अधिगम का आकलन आपको बताया था कि इसमें आता है रचनात्मक आकलन में आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर आता है। इसमें शिक्षक क्या करता है? जो भी प्रॉब्लम्स होती है किसी बच्चे की उसका निदान करता है और पढ़ाने के तरीकों में बदला जा सकता है। अगर किसी बच्चे का कई चीज़ में प्रॉब्लम्स आ रही है, बच्चा नहीं पढ़ पा रहा, तो हमें क्या करना है? हो सकता है कि हम जो बच्चों को जिस विधि से पढ़ा रहे हैं वो विधि ही गलत है, वो मेथड ही बेकार है, तो हमें बच्चों का वो मेथड चेंज करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं जिससे बच्चे का विकास ढंग से हो सके, बच्चों का अच्छी तरह लर्न हो सके, बच्चे समझ सके, बच्चे का मानसिक विकास हो सके। निदानात्मक आकलन क्या होता है? डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या होता है? जब निदानात्मक आकलन द्वारा शिक्षक जो बच्चे असफल हो रहे हैं उनकी असफलता के पीछे का कारण ढूंढा जाता है कि अगर कोई बच्चा असफल हो रहा है या फेल हो रहा है तो उसके पीछे रीज़न क्या है, बच्चों को मेन जगह प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, जहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है उसको उस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। इसका जो मेन उद्देश्य होता है असफल छात्रों की असफलता का पता लगाना कि बच्चे की प्रॉब्लम्स क्या है ताकि हम उन्हें उनकी क्षमता के अनुसार शिक्षण विधियों को प्रयोग करने में सफल बना सकें। क्योंकि अगर बच्चा असफल हो रहा है तो हम उसके अकॉर्डिंग उसको सफल करने के लिए हम उसकी शिक्षण विधियों का यूज़ कर सकते हैं ताकि जिस विधि से वो अच्छी तरह सीख सके हम उसे बेस्ट से बेस्ट विधि का उपयोग कर सकते हैं।